हाँ भी बच्चों, आज हम सिर्फ एफिनिटीज़ ऑफ सिर्फ हेलो कोडेटा के सेकंड पार्ट में उनकी जो अलग अलग जो फाइलम हैं उनके साथ क्या क्या एफिनिटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको जो सिर्फ हेलो कोडेटा के अंदर जो एम्फियोक्सस जो मेन ग्रुप आता है उसके अंदर क्या क्या स्पेशलाइज कैरेक्टर मिलते हैं, ऐसे कौन से जनरल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव उसके अंदर मिलते हैं। इसके अलावा जो डीजनरेट जो कैरेक्टर होते हैं अपहरासित जो लक्षण हैं वो हमने उनके बारे में अध्ययन किया था। अब हम ये जो ग्रुप है सी फेलोकोरेटा इसकी बाकी और अन्य जो फाइलम है उनके साथ क्या क्या एफिनिटीज़ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है एफिनिटीज ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा विद मोलस्का। मोलस्का और जो अपने एम्फियोक्सस है इनके अंदर भी क्या होती हैं, कुछ सिमिलरिटी मिलती हैं। वैसे तो ये दोनों काफ़ी डिफर करते हैं, ठीक है ना, और इसमें जो सिमिलरिटी है वो सुपरफिशियल ही है, बाहर से ही मिलने वाली आती हैं, जो कि इनके सीलियरी फीडिंग में और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो होती हैं वो ही इनके अंदर मिलती है। लेकिन इन दोनों के अंदर कोई भी फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है वो नहीं है। फाइलोजेनेटिक मीन क्या होता है कि इन्हें कोई भी ऐसा कॉमन एंसेस्टर वगैरह नहीं है, इनके अंदर इनकी फाइलोजेनिक क्या है, सेम नहीं है। नेक्स्ट आता है एफिनिटीज ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा विद इकाइनोडर्मेटा। तो ये जो ग्रुप आता है इकाइनोडर्मेटा के साथ, इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। वो क्या क्या हैं उनके बारे में है, जैसे कि वैसे तो ये अर्ली डेवलपमेंट और जो क्लीवेज है लगभग सभी जीवों के अंदर सेम होता है, इसमें इतना अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है इनके अंदर, जो कि इनके अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि विदलन है, गैस्ट्रुला भवन है, ठीक है ना, और मीजोड्रम का जो निर्माण होता है ये आपने पढ़ा है या आगे पढ़ेंगे। ये मीजोड्रम का निर्माण है, इनमें इनमें समानताएं मिलती हैं। फिर इन के अंदर थ्री सेपरेट जो होती हैं एंट्रोसिलिक कैविटीज होती हैं, ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर भी और इकाइनोडर्मेटा के अंदर। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो कैलिक्स हैं, जो कि सम फॉसिल कार्पोइड इकाइनोडर्मस होते हैं, उनके अंदर जो कैलिक्स के अंदर जो छेद होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू द गिल स्लिट्स ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। ये इनके अंदर एक विशेष बात है कि उनके अंदर जो कैलिक्स उनका एक भाग होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स को हमने ब्रैंकियोस्टोमा में क्या है वो गिल स्लिट्स के रूप में उनको हमने दिखाया गया है, ठीक है। अगला जो है इनके अंदर जो है फॉस्फेट और फॉस्फेट जीन जो होते हैं वो दोनों के अंदर मिलते हैं, तो लगभग दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये भी इनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक है जो कि कॉमन होता है, जो कि किसे मिलता है, इसके अंदर इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक मिलता है फॉस्फेजीन वाला। तो ये जो फॉस्फोजीन होता है जैसे कि ब्रैंकियोस्टोमा और ओफियोरॉइड्स होते हैं जो कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं, तो दोनों के अंदर ही ये फॉस्फोजीन मिलते हैं। तो ये दोनों जो सिमिलरिटीज होती हैं क्या दिखाते हैं कि इकाइनोडर्म्स जो हैं एंसेस्टर नहीं है कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है ना, और ये सिमिलरिटी जो होती है ये क्या है, वही है जैसे हम हर पॉइंट के अंदर कॉमन पढ़ रहे हैं, कॉमन जो एंसेस्टर है उनके रिमोट जो बहुत दूर के जो एंसेस्टर जो दोनों में क्या है कॉमन है, मतलब हम एक ऐसे मानते हैं कि वो एंसेस्टर था जिससे इकाइनोडर्मेटा बना और आगे जाके जो है उससे जो बाकी ग्रुप हैं ये बने हैं। तो इसकी वजह से जो ये सिमिलैरिटीज़ हैं उसकी वजह से क्या होती है इसमें ये मिलती हैं, तो ये एफिनिटीज़ हैं या सिमिलैरिटीज़ हैं इसके साथ आती हैं, इसके साथ है इकाइनोडर्मेटा। अब अगला हम पढ़ देते हैं हेमिकोडेटा। वैसे तो हमने ये इसके बारे में पढ़ लिया था हेमिकोडेटा और उसकी सिमिलरिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, तो यहाँ पर सब में लगभग वही है कि हेमिकोडेटा के अंदर फेरेंजियल जो एपरेटस मिलता है इनके अंदर, यानी कि जो गिल स्लिट्स मिलते हैं, जो गिल बार्स होते हैं वो क्या होती हैं दोनों के अंदर मिलती हैं। फीडिंग मैकेनिज्म दोनों के अंदर भी है, ब्रैंकियोस्टोमा हो चाहे हेमिकोडेटा दोनों क्या होते हैं फिल्टर फीडर होते हैं, ठीक है ना, वो मिलते हैं। और रेस्पिरेशन जो होती है वो भी दोनों में क्या होती है सिंपल प्रकार की होती है इसके अंदर। इसके अलावा जो सिलोम होता है, ये सिलोम भी जो होता है वो दोनों के अंदर क्या होता है सेम होता है, इसकी टाइप होती है एंट्रोसिलिक प्रकार का जो है सिलोम यहाँ पर मिलता है, सिलोमिक पाउचेस जो हैं यहाँ पर ये मिलते हैं, ठीक है। और दोनों के अंदर जो है जननों की संख्या बहुत अधिक होती है, और जो गोनोडक्ट होती हैं जनन जो वाहिनियाँ होती हैं वो दोनों के अंदर क्या होती हैं एब्सेंट होती हैं,
ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ असमानताओं के बारे में भी आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, ठीक है ना, थोड़े बहुत उनके बारे में बता देते हैं। जैसे कि ये इन्होंने बताया है कि मसल्स इन हेमोकोडेट्स आर अनसिगमेंटेड, nervous system distinctly of a non-chordate type, gill slits dorsal in a position instead of lateral, and a post anal जो टेल होती है वो लैकिंग है। यानी कि ये हेमिकोडेट्स के अंदर इसकी ये सिमेट्री यहाँ पर नहीं होती है। हेमिकोडेट्स के अंदर जैसे हम ये मान सकते हैं कि गिल स्लिट्स थे तो वहाँ पर तो डोर्सल होते हैं, जबकि ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर जो गिल स्लिट्स कहाँ मिलते हैं वो लेटरल साइड के अंदर मिलते हैं। लेटरल जो होती है फेरेंजियल जो कैविटी होती है वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा जो सीफेलोकोडेटा के अंदर जो होती है पोस्ट एनल टेल भी मिलती है। एनस के बाद जो हिस्सा होता है उसको टेल कहते हैं, जबकि हेमिकोडेटा के अंदर ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो सीफेलोकोडेटा के अंदर जो होती हैं मायोटोम्स, जिसको हमने नाम दिया है, वो क्या होती हैं, सेगमेंटेड होती हैं, ठीक है ना। जबकि हेमिकोडेटा के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसकी मसल्स जो होती हैं अखंडित होता है। और हेमिकोडेटा का जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी एक प्रकार से किस प्रकार का ही होता है, वो भी नॉन कोडेट्स प्रकार का ही होता है, ठीक है ना। तो हेमिकोडेट को जो कोडेटा के अंदर रखना वो तो बहुत ही डाउटफुल था, और इसके साथ जो कुछ सिमिलरिटी मिलती है सीफेलोकोडेटा की वो एक कोचांस है, और हेमिकोडेट्स जो हैं सीफेलोकोडेट से ज़्यादा प्रीमिटिव हैं, आदिम प्रकार के ये होते हैं, ठीक है ना। तो अधिक आदिम है ये अंदर, ठीक है। तो ये आता है। नेक्स्ट इसमें आता है एफिनिटीज ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा विद यूरोकोडेट्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, तो हमने एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेट पढ़ा था, तो उसमें क्या आई थी सीफेलोकोडेटा, और ये इनके अंदर एफिनिटीज आई थी यूकोडेटा के अंदर, ठीक है ना। तो ये तो आपने पढ़े हैं दोनों, भाई यूरोकोडेटा है और सीफेलोकोडेटा है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी शेप और फोन फिन बियरिंग टेल, दोनों की टेल में क्या होती हैं, फिन्स होती हैं। तो ये इनके अंदर एक सिमिलरिटी आती है, लेकिन इसके अंदर ये क्या होता है कि इनका जो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये नॉन कोडेट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर भी जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर, यानी कि यूरोकोडेटा हो चाहे सीफेलोकोडेटा हो, दोनों के अंदर है, दोनों ही ओमनीवोरस हैं, और होलोजोइक और सीलियरी फिल्टर फीडर जो होते हैं वो इनके अंदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऐसी सिमिलरिटी हैं जो कि टेडपोल लार्वा और ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर हैं, यानी कि जो एडल्ट जो हो गया ब्रैंकियोस्टोमा और उसके जो टेडपोल लार्वा है यूरोकोडेटा के अंदर, उसके अंदर ये सिमिलरिटी होती है, ठीक है। नोटोकोड जो होती है एक्सटेंड द होल बॉडी लेंथ के अंदर एक्सटेंड करती है, ठीक है ना। तो किसमें, उसके टेडपोल लार्वा में यूरोकोडेटा के अंदर होती है, ठीक है। और ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर भी नोटोकोड होती है, ठीक है। नरोकोड भी होती है, कहाँ होती है, नोटोकोड के ऊपर भी होती है। और फेरिंग्स जो होता है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं, उसमें एंडोस्टाइल है, उसमें फेरेंजियल जो होती हैं गिल स्लिट्स भी होती हैं, एपीफेरेंजियल ग्रूव भी होती है, पेरीफेरेंजियल बैंड भी होते हैं। ये सब जो स्ट्रक्चर होती हैं ये दोनों के अंदर क्या होती हैं, सेम प्रकार की होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो सवसन भी होती है वो दोनों प्रकार की होती है, सिंपल ब्रैंकियल जो बास्केट होता है वहाँ के द्वारा ही ये होती है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर एक्टोडर्मल से कवर्ड एक आर्टियल कैविटी होती है जो कि आर्ट्रियोपोर के द्वारा बाहर ओपन होती है किसी में, और किसी में क्या होती है आर्ट्रियल साइफन के द्वारा ओपन होती है। दोनों क्या होते हैं इसमें सेम होते हैं, यानी कि आर्ट्रियोपोर तो ब्रैंकियोस्टोमा में और आर्ट्रियल साइफन क्या होता है यूरोकोडेटा के अंदर है। इन दोनों के जो अर्ली डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम है, नोटोकोड होती हैं, वो भी क्या होती हैं इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या होती हैं वो सेम होती हैं इनके अंदर, ठीक है ना। प्रारंभिक जो अवस्थाएं होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है ना। तो उसके ये टेडपोल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये मिलते हैं। तो ये एक ऐसा एविडेंस दिखाते हैं जिसके अंदर क्या होती है सीफेलोकोडेटा और यूरोकोडेटा के अंदर काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप होती हैं, और इससे सिद्ध होता है कि दोनों ही एक कॉमन जो एंसेस्टर है, जो निकटतम जो कॉमन एंसेस्टर है, उनसे क्या उनकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शंस क्या हैं कि यूरोकोडेट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अपहरासित होती हैं, सिडेंट्री एनिमल होती है, ठीक है ना। और ऐसे कई कैरेक्टर होते हैं जो कि ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर नहीं मिलते और इनके अंदर मिलते हैं। तो ऐसे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या हैं, जैसे बॉडी अनसिगमेंटेड अनकवर्ड बाय टेस्ट, जिसको ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, इनके अंदर इसी टेस्ट की वजह से तो अनसिगमेंटेड बॉडी होती है, जबकि वहाँ पर मसल्स में क्या होती है सिगमेंटेशन होता है, ठीक है ना। तो ये इनके अंदर मिलता है। और एडल्ट के अंदर जो है इसमें जो होती हैं विदाउट होलो जो है
नर्व कोड और नोटोकोड भी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये इसकी कुछ इसके अंदर ऑब्जेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो दोनों के अंदर इसको डिफरेंस है, ठीक है। विद लीवर, ठीक है, इनके अंदर है विद हार्ट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, एब्सेंस ऑफ नेफ्रिडिया, ये हम जो होती हैं यूरोकोडेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नेफ्रिडिया नहीं होते हैं, और सेक्सिस यूनाइटेड गोनाड, ये हार्मोप्रोडाइट हमने पहले ही बता दिया था, ठीक है। और लार्वा जो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोस जाता है। ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसके अंदर तो मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, यूरोकोडेट्स में, लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर ये नहीं मिलते, ठीक है। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो होता है वो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होता है उसके अंदर, ठीक है ना, और उसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोस भी नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ठीक है भी, इन दोनों के अंदर कुछ समानताएं तो हैं, लेकिन कॉमन एंसेस्ट्री भी हैं, लेकिन जो सी फेलोकोडेट्स होते हैं वो यूरोकोडेट्स की तुलना में ज़्यादा डेवलप हैं, ज़्यादा जो होती है उनके अंदर डेवलपमेंट ये होता है, ठीक है। तो ये कई पॉइंट हैं जिसमें समानता नहीं है, फिर भी जो होती हैं इनको हमने एक ग्रुप में रखा है जिसको प्रोटोकोडेटा है। तो वो उनकी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं कुछ जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं होते हैं, इसलिए इनको हमने एक ही ग्रुप के अंदर रखा है, ठीक है ना। तो ये इनके कुछ कुछ ये ऐसे लक्षण हैं जिनकी वजह से इनको हमने इस प्रकार ये रखा है, एक ही ग्रुप के अंदर जो है इनको हमने रखने की कोशिश, ठीक है। तो इस प्रकार ये है, ठीक है। इन दोनों में बहुत सी असमानताएं मिलती हैं, लेकिन इनमें समानताएं भी दो बहुत होती हैं। इसके अलावा इनके जो टैडपोल लार्वा है और इनका जो एम्फियोसिस है उसके अंदर भी समानताएं मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये विल्ली नाम के साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि जो ब्रैंकियोस्टोमा होता है वह कशेरुकी उद्विकास की सीधे मार्ग के आदि कड़ी के से विकसित हुआ है, जबकि यूरोकोडेटा जो है ह्रास द्वारा जो है इस शाखा से उत्पन्न हुआ है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक का डीजनरेशन हो गया था। तो ये जो है इनके अंदर ये यूरोकोडेटा की और इसकी ज्ञाति है। नेक्स्ट इसमें आता है साइक्लोस्टोमेटा, और इनके बीच में क्या क्या डेवलपमेंटल एफिनिटीज हैं और क्या क्या हैं वो हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। साइक्लोस्टोमेटा, जैसे कि हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि जो ये साइक्लोस्टोमेटा है ये आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा है, जैसे कि इसके नाम से सीधा साइक्लो का मतलब क्या होता है सर्कुलर, और स्टोमेटा का क्या होता है माउथ होता है। तो ये एक एग्नेथा जो ग्रुप है उसमें आएंगे इनके अंदर। तो इस यानी कि आगे वाला जो ग्रुप है प्रोटोकोल्टा के बाद आगे साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। तो इन दोनों में क्या है कुछ सिमिलैरिटीज हैं कि इन दोनों के अंदर जो होती हैं फिश के समान क्या इनका शरीर होता है, इनके अंदर क्या होती हैं कंटिन्यूअस और मीडियन डोर्सल पंख पाया जाता है, ठीक है ना। दोनों के मुख में चारों तरफ क्या मिलता है ओरल हुड मिलता है। इसके अलावा इसमें गिल स्लिट्स मिलते हैं और मायोटोम्स भी मिलते हैं। मायोटोम यानी कि जो मसल होती हैं वो एक पैकेट के रूप में मिलते हैं, इसको हम मायोटोम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के अंदर जो है सिमिलैरिटीज मिलती हैं। इसके अलावा दोनों में जो है एपीफेरेंजियल ग्रुव भी मिलता है, यानी कि जो गिल स्लिट्स तो मिलती हैं और एपीफेरेंजियल ग्रुव भी मिलता है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर कुछ जो है असमानताएं भी मिलती हैं। तो वो क्या क्या मिलती हैं, ठीक है ना। तो साइक्लोस्टोमेटा और इनके बीच के अंदर कुछ असमानताएं हैं। तो वो एक ही है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम में अब्सेंस होती है और पेयर सेंस ऑर्गन जो होती हैं वो ब्रैंकियोस्टोमा में नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है ये इनके अंदर असमानताएं होती हैं। ऐसे ही हम जो है इसकी कुछ समानताएं एनिलिडा जो ग्रुप आता है उसके साथ भी इनके अंदर मिल सकती हैं। एनिलिडा और एम्फियोसस के बीच में भी हम जो है कुछ समानताओं के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो एनिलिडा जो होता है और इनमें क्या समानताएं हैं, वैसे तो वो एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जैसे कि ग्रुप में मिलती हैं कि बायलेटरल सिमेट्री है, मेटामेरिक सिगमेंटेड बॉडी होती है इन दोनों के अंदर। तो ये हमने क्या मान ली समानताएं हैं। वहाँ पर भी मेटामेरिक होता है, एनिलिडा के अंदर भी वहाँ दोनों होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। दोनों में जो होता है सिलोम देह गुहा जो होती है वो अच्छे प्रकार से विकसित होती है। दोनों के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। ये हम जानते हैं कि एनिलिडा में क्या होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और जो ब्लड वेसल हैं उनकी सिमिलर अरेंजमेंट होती है बॉडी में, जो कि यहाँ मिलती है ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर। दोनों ही फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म में होते हैं।
वहाँ पर भी कुछ जीव जंतु जो होते हैं उनमें क्या होती है, फिल्टर फीडिंग जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी मिलते हैं एनिलिडा के अंदर जो होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कुछ क्या होते हैं, फिल्टर फीडिंग होते हैं। और पोलिकीट जो एनिलिडा होते हैं उसके अंदर क्या मिलते हैं, प्रोटोनेफिडिया मिलते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी मिलते हैं। और दोनों के अंदर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉन कोडेट्स का, और उससे कोडेट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एकदम जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएंगे, कुछ ट्रांजिशनल अवस्थाएं आएंगी, इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक उसमें डेवलप होते हैं। जैसे गिल्स बन गए, जैसे कि वहाँ पर गिल्स थे, है ना, तो पहले तो गिल्स के आए, कैलिस के अंदर पोर के रूप में आए, फिर गिल्स रीट आए, ऐसे ऐसे बने ना। तो ऐसे ही यहाँ पर ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस दोनों के अंदर मिलता है। और परिवर्धन की जो अवस्थाएं होती हैं, गैस्ट्रुलेशन है जो होता है, वो इनवेजिनेशन के द्वारा इनके अंदर ये होता है, ठीक है ना। तो ये जो है इन दोनों के अंदर कुछ समानताएं हैं, एनिलिडा में और एम्फिओक्सस के अंदर। लेकिन इसमें क्या विभिन्नताएं भी हैं। विभिन्नताएं क्या हैं कि ठीक है, हमने पहले आपको पढ़ाया कि बायलेटरल सिमेट्री तो मिलती है और मेटामेरिज्म मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो मेटामेरिज्म जो होती है वो सिर्फ एम्फिओक्सस के अंदर जो होती है मायोटोमल रीजन के अंदर मिलती है, जबकि एनिलिडा के अंदर जो होती है कंप्लीट मेटामेरिज्म प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंट्रोसेलिक सिलोम बनता है उनके अंदर। और ब्लड फ्लो जो होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, सिमिलर अरेंजमेंट होती है, लेकिन अपोजिट होता है इन दोनों के अंदर। जो डोर्सल में और वेंट्रल जो ब्लड वेसल होती है उसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। और एनिलिडा के अंदर एक भी कोडेट का लक्षण नहीं मिलता, यानी कि डोर्सल होलो नर्व कोड है, गिल स्लिट्स हैं, नोटोकोड हैं, पोस्ट एनल टेल है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार उनको भी हम ये नहीं मान सकते हैं। इसमें लास्ट है और वो है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट जो होते हैं वो क्या बनते हैं, कोडेट्स, प्रोटोकोडेट्स और कोडेट, और एक वर्टिब्रेट ग्रुप होता है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण हो जाता है, तो उन्हें हमें वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इनके साथ जो एफिनिटीज हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों ही समूह के बीच में शरीर जो है खंडित होता है, बिल्कुल सही बात है। वर्टिब्रेटा में भी होता है खंडी भवन, सेगमेंटेशन, और यहाँ पर भी सेगमेंटेशन होता है। दूसरा जो है मायोटोम्स का विन्यास जो है खंडीय रूप से होता है। ट्रूसिलोम मिलती है जो कि मीजोड्रम से कवर्ड होती है। ट्रूसिलोम का मतलब भी वो होता है जो मीजोड्रम से कवर्ड हो। अगर उससे कवर्ड नहीं हो और अगर देह गुहा मिलती है तो उसे हम बोलते हैं सीडोसिलोम बोलते हैं, ठीक है। अगला जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उनके अंदर ही वो होता है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं वो सिमिलर इन पोजिशन, ठीक है। उनकी पोजिशन जो होती है गिल स्लिट्स की, फिशिस की, है ना, वो भी इनकी क्या होती है, पोजिशन सेम होती है, ऑन लेटरल साइड में होती है, ठीक है। और इनकी जो ब्लड सप्लाई है और जो फंक्शन है गिल स्लिट्स के, वो दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं, बिल्कुल एक ही प्रकार के उनमें क्या होते हैं, ये मिलते हैं। अगला जो है इनके अंदर जो नोटोकोड है उसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, नोटोकोड जो है ओरिजिन के अंदर सेम प्रकार का होता है नोटोकोड, ठीक है ना। ओरिजिन के अंदर सेम का मतलब क्या हुआ कि एक न्यूरल प्लेट से, ठीक है ना, संभावित जो न्यूरल प्लेट होती है उससे नोटोकोड का डेवलपमेंट होता है। उसकी जो स्ट्रक्चर है नोटोकोड की दोनों में सेम होती है। इसके बारे में आपको पता ही है भी, नोटोकोड किससे बना होता है, एक रोड होती है, छड़ होती है जो कि वैक्यूलेटेड सेल की बनी होती हैं और उसके चारों तरफ क्या होती है, एक प्रकार की शीत होती है। और नोटोकोड की जो पोजीशन है कहाँ होती है, नर्वस सिस्टम और गट के बीच में, वो भी क्या होती है, दोनों के अंदर ये सेम होती हैं। दोनों के अंदर जो है नोटोकोड के जो फंक्शन है वो भी क्या है, सेम है। क्या होते हैं फंक्शन, नोटोकोड क्या करती है, प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन के रूप में काम करती है, ठीक है। तो ये एक नोटोकोड जो होती है उसके बारे में इनको हमने बताया है। तो उनके अंदर क्या क्या ये होती है, ठीक है। अगला जो है इनके अंदर नर्व कोड भी मिलती है, ठीक है ना। तो नर्व कोड जो होती है डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड होती है, और उसके जो भी अलग अलग भाग होते हैं नर्व कोड के भी, ठीक है ना, जिसमें वो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होती हैं वो भी इनके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम मिलता है दोनों के अंदर भी। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या हुआ भाई, वर्टिब्रेटा के अंदर तो लीवर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिड गट डाइवर्टिकुलम जो होता है वो क्या होता है उसके अंदर, वो इसके अंदर मिलता है, मिड गट डाइवर्टिकुलम जो कि लीवर के इक्विवेलेंट है। तो इस प्रकार इन दोनों में जो होता है ये सिस्टम में मिलता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना।
तो ये वर्टिब्रेटा की तरह है, इसमें जो है बर्ड का जो दोनों में जो है वेंट्रल वेसल में आगे की ओर और डोर्सल वेसल में क्या होता है, पीछे की ओर जो होता है ब्लड वेसल्स का फ्लो होता है। तो ये समानताएं होती हैं, ठीक है ना। और ये इनके अंदर इस प्रकार ये वर्टिब्रेट्स के साथ जो है सीफेलोकोडेटा की समानताएं हैं, और ऐसे ही इसके अंदर जो है कुछ असमानताएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो असमानताएं जो होती हैं वर्टिब्रेटा के साथ या अन्य जो कशेरुकों के साथ क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है भी, जैसे सीफेलोकोडेटा में सिर नहीं होते, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होती, ये एक्रेनिटा ग्रुप में आते हैं, है ना। ये वर्टिब्रोकोलम नहीं होती, हृदय के अंदर भी डेवलपमेंट नहीं होता है, सेंस ऑर्गन भी नहीं होते हैं, ये सब इसके अंदर नहीं होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया भी मिलते हैं, एटियल कोष मिलता है, जनन बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर मिलते हैं जो कि कशेरुकियों में नहीं होते हैं। इनकी जो है लगभग एसिमेट्री प्रकार की ये होती है, ठीक है। तो जो ब्रैंकियोस्टोमा जो है उसको हमने एक जबड़े रहित कशेरुकी जिसको हम अग्नाथा भी कहते हैं, जैसे हैगफिश है या लैम्प्रे हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उनके ये वंशज है, ठीक है ना। और गिरदरा का जो बहुगणन है, मायोमियर है, असमिति है और जटिल लार्वल इतिहास है, ये इसकी विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है ये एक्रेनेटिया के बारे में इनका कुछ आगे जो डेवलपमेंट हुआ है उसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इनके अंदर जो है कि ब्रैंकियोस्टोमा जो है ये एसिडियन जो हैं उनसे उत्पन्न हुए हैं, ये तो भी नकार दिया गया है। इनको हम एक्रेनिया भी, ठीक है ना, एक्रेनिया में भी स्पेशलाइज एंड डिजेनरेट डिसेंडेंट ऑफ दी अग्नाथा उनके अंदर आते हैं, जिनको हम एक्रेनिएट बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्रेनियम नहीं होता, ये अग्नाथा अगर हम जो पढ़ेंगे ना साइक्लोस्टोमेटा वगैरह उनके अंदर मिलते हैं। तो ये जो होते हैं, जो भी हमने किया था कि ब्रैंकियोस्टोमा जो होते हैं वो एक फिश लाइक उनका एक एंसेस्टर था जिसको हमने जेमोग्टियस नाम दिया है, JAMOGTIUS, जेमोग्टियस नाम दिया है, जो कि साइलोरियन सी के अंदर रहता था और उसी से सारे वर्टिब्रेट्स इवन जो फिशिस हैं उनका सबका जो विकास है वो इससे हुआ है। तो ये सब हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है कि एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में ही इसमें पढ़ाया गया है कि, और उसी क्रम में हम इसको पढ़ते हैं, जैसे कि पहले जो है यूरोकोडेटा है, फिर सीफेलोकोडेटा है। तो सीफेलोकोडेटा जो है यूरोकोडेटा से क्या है, एडवांस है, लेकिन इसके बाद जो हायर ग्रुप जो बने साइक्लोस्टोमेटा और आगे जो टेट्रापोडा जो ग्रुप बनते हैं वो इससे एडवांस है, किससे, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। तो ये इस प्रकार की है कि इवोल्यूशनरी जो है चेन उसके अंदर ये मिलते हैं। तो इस प्रकार जो है ये ब्रैंकियोस्टोमा एक प्रकार की कड़ी है जिससे कि वर्टिब्रेट्स का आगे डेवलपमेंट हुआ है।